नगर पालिका परिषद में बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। 507 से अधिक प्रस्ताव हुए पारित। नए क्षेत्रों को भी किया गया सम्मिलित। सर्वांगीण विकास के रास्ते में हर दिक्कतों को दूर किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है। यह नगर पालिका परिषद की बैठक कक्ष में पालिका अध्यक्ष अरसल जमाल की अध्यक्षता में बोर्ड की विशेष बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में पालिका द्वारा जनहित में निर्माण एवं विकास से संबंध 507 अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्ताव के रूप में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिन पर बोर्ड की बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने चर्चा के दौरान गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मत से मुहर लगा दी है। आज बोर्ड की बैठक थी और आज की बैठक में काफी बड़े पैमाने पर विकास और निर्माण के 507 एजेंडे सर्वसम्मत से पास हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारी जो दीगर समस्याएं हैं, जैसे कुत्तों पे कैसे उनका क्या समाधान किया जाए, बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं, उस पर भी चर्चा हुई। ताजोपुर में एक बड़ी गौशाला बनाने के लिए वो भी प्रस्ताव पास हुआ है कि वहाँ एक बड़ी गौशाला बनाई जाएगी, जिसके लिए ज़मीन का आवंटन भी आज बोर्ड के द्वारा पास कर दिया गया है। और बहुत सारी योजनाएं, ट्यूबवेल, पेयजल, लाइट, प्रकाश, सभी अलग अलग नगर पालिका के माध्यम तो नगर पालिका ही था पहले भी। अब सरकार ने नया कुछ नियम लागू कर दिया है, चूँकि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का नियंत्रण सीधे भारत सरकार से होता है, वो प्रदेश सरकार का नहीं होता है, भारत सरकार से होता है और निकायों की जिम्मेदारी होती है। तो अब उसमें सिस्टम बना दिया गया, बेहतर कर दिया गया। पहले जो जटिलताएं आती थी उनको दूर भी कर दिया है सरकार ने नियम बनाकर, और सब कुछ ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ताखीर होती है जिसकी वजह से अब 15 वो एक नियमावली बनी हुई है कि 15 दिनों के अंदर, अगर आप 21 दिनों के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं तो नगर पालिका अपने स्तर से ही उसको दर्ज कर लेगी। लेकिन अगर आपने 21 दिनों के बाद कहीं दर्ज कराना है तो उसको प्रमाणित कराना पड़ेगा SGM के, वहाँ से वहाँ आप आवेदन देंगे और फिर वहाँ से वो लोग अपनी क्वेरी करते हैं और उसके बाद हमारे पास वो आता है तो फिर बनता है। आज की मीटिंग में सबसे अहम पॉइंट क्या था? आज की बैठक में बहुत सारे एजेंडे थे जिन पर बहुत ही विस्तार से चर्चा भी हुई है और तय भी हुआ है। जैसे बहुत सारे नलकूप बंद पड़े हुए हैं, 4-4, 5-5 साल पहले के नलकूप लगे हुए हैं और उस पर लाइट न होने की वजह से वो नलकूप बंद पड़े हैं करोड़ों रुपए की लागत से। इस पर बोर्ड ने आज बहुत नाराज़गी व्यक्त की है अधिकारियों के ऊपर कि लाइट नहीं है तो लाइट में उसमें व्यवस्था करके उन नलकूपों को चालू किया जाना चाहिए। दूसरा मसला था कि जिन लोगों के हाउस टैक्स में भी वाटर टैक्स लगा हुआ है और जलकर भी लगा हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पहले हाउस टैक्स नहीं लगा था, पाइपलाइन थी तो उनको पानी दे दिया गया तो उन्हें जल मूल्य लिया गया। तो अब जब उनका मकान बन गया, हाउस टैक्स लग गया, तो पता चल रहा है कि हाँ, जलकर भी लग रहा है उनसे और जल मूल्य भी दोनों लग रहा है। तो आज बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि जिन लोगों का डबल लगा हुआ है, हाउस टैक्स में वाटर टैक्स भी जिनका लगा हुआ है, तो उनका जल मूल्य को उनको समाप्त करने के लिए आज बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है। तो जो लोग अपना जल मूल्य माफ कराना चाहते हो वो लोग आवेदन कर देंगे। आवेदन की एक प्रक्रिया बना ली गई है, मतलब जिनका डबल लगा हुआ है वही वो खत्म किया जाएगा। उसके लिए आज बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया है, आवेदन देना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला जो बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा था और मामला हल नहीं हो रहा था कि रजिस्ट्री के बिना, पंजीकरण के बिना कोई भी हाउस टैक्स में नामांकन की प्रक्रिया नहीं होती थी। तो उसमें जो परिवार का था, यानी फैमिली सेटलमेंट जो था, यानी विरासत के जो मामला थे वो भी रुके हुए थे। तो आज उस पर भी बहुत देर तक लंबी चर्चा हुई और लंबी चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो फैमिली सेटलमेंट है वो उसमें जो आपसी बंटवारा होगा तो उस बंटवारे को उनसे शपथ पत्र लेकर उसको चढ़ाया जाएगा, नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। आज ये एक बड़ा काम हो गया, जो सैकड़ों हजारों फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, आज उसके निस्तारण को भी बोर्ड ने तय कर दिया है और विभाग से भी सहमति ले ली गई है और उसके टैक्स सुपरिटेंडेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक प्रोफार्मा बनाकर 1-2 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत करेंगे और वही प्रोफार्मा लोगों को दिया जाएगा। प्रोफार्मा में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो लोग कंप्लीट करके वो आवेदन करेंगे।